पीछे नहीं रही। रज़िया सुल्तान से लेकर के झांसी की रानी तक नजर डाली जाए तो कहीं ख़वातीन मर्द हजरात से पीछे नहीं रही। जब जौहर दिखाने पर आती है तो चूड़ियों से तलवार का काम लिया करती है। हमारे दरमियान बहुत ही मारूफ, मोहतरम और बाखा मेरी निजामत में उन्होंने भी कई बार शिरकत की है, मेरी हौसला अफजाई भी की है। मोहतरमा रूही जावेद साहिबा यहाँ तशरीफ फरमा है, प्रोफेसर DAV कॉलेज मुजफ्फरनगर। मैं उन्हीं से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। तो तालियों से मोहतरमा रूही जावेद साहिबा का इस्तकबाल किया। जनाब सभी मुअज़्ज़िज़ हज़रात को डॉक्टर रूही जावेद की जानिब से आदाब। जनाब वसीम अहमद साहब, जनाब मौलाना ज़कीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत सेमिनार में बोलने का मौका दिया। अरबी उलूम की दुनिया में उर्दू को अदब का बड़ा अहम जरिया माना जाता है। उर्दू को मुकम्मल करने में शायरी और नज़्मों की बड़ी महानत है। शायरी में दिल से निकलने वाले अल्फाज गुलशन के ऐसे फूल हैं जो हमेशा रूह और सांसों की खुशबू के साथ महकते रहेंगे। ये वीरान मंजर के साथ मोहब्बत की हरी वादियों की तरह आबाद कर देंगे। शायरी लिखने वाले शायरों का अंदाज हमेशा दिल को लुभाने वाला होता है। इनमें मिर्जा शाहिद लोही साहब ये वो नाम है, ये वो शख्सियत है जिनके बारे में कुछ बताना चिराग को रोशनी दिखाने वाली बात हो। गम की बात हो या मोहब्बत को गुलजार करने का जज्बा, या फिर जिंदगी और इंसानियत का जिक्र हो, सभी पहलुओं में मिर्जा शाहिद लोही साहब ने अपनी नज़्में पेश की है। आपने उर्दू अदब को बेहतरीन अरबी उलूम दिया है। जो शर्फ, मकाम, रुतबा इनको शायरी और शतरंज में हासिल हुआ है वो बहुत कम लोगों को मिला है। शाहिद लोही साहब, इनका इसमें ग्रामी मोहम्मद इब्राहिम है, तखल्लुस शाहिद है, जो कि मशहूर शायर नूह के खास शागिर्द थे, इसीलिए शाहिद लोही के नाम से मशहूर है। शाहिद साहब शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। इनका मकाम दूर दराज अलग अलग शहरों से लोग शतरंज में खेलने आते थे। शाहिद लोही साहब बहुत सीधे साधे और बड़े खामोश, सादा, संजीदगी से जिंदगी गुजारने के आदी थे। शाहिद लोही साहब ने अपनी जिंदगी की शुरुआती दिनों में कई साल तक CMA ऑफिस में मुलाजमत की है और उन्होंने काफी अरसे तक कचहरी फैक्ट्री मुजफ्फरनगर में स्टाफ फरोशी भी की है। शाहिद लोही साहब बचपन में सुना करते थे कि शिकार, शायरी और शतरंज तीन ऐसे शौक हैं जिनमें से अगर एक भी लग जाए तो उम्र भर गर्दिश से पीछा नहीं छूटता है। लेकिन फिर भी शाहिद लोही साहब को दौराने तालीम शायरी का जज्बा बढ़ गया और जब स्कूल में कोई फंक्शन या तकरीर होती तो शाहिद लोही साहब को कुछ पढ़ने का मौका मिलता था तो शाही मशहूर काजी मोहम्मद अख्तर देवबंदी साहब से रुजू करते थे और अख्तर साहब के कलाम को पेश करके स्कूल में काफी नाम हासिल करते थे। अख्तर साहब ने ही शाहिद लोही साहब को शायरी की राह दिखाई। जब अख्तर साहब का इंतकाल हो गया तो शाहिद साहब मशहूर शायर नूह साहब की सरपरस्ती में आ गए। शाहिद लोही साहब ने नाम, कसीदा, नज़्म, गज़ल, रुबाई वगैरह तमाम पर अशआर रहे हैं। शाहिद लोही साहब की एक गज़ल अर्ज़े खिदमत है। क्या क्या मुशाहिदात नज़र से गुजर गए, क्या क्या मुशाहिदात नज़र से गुजर गए, रहज़न न जा सके थे जहां दिलबर गुजर गए। क्या क्या मुशाहिदात नज़र से गुजर गए, रहज़न न जा सके थे जहां दिलबर गुजर गए।
शाम सुबह के सैरो सफर गए, तफरी शाम सुबह के सैरो सफर गए, दिल क्या मरा कि सारे अरमान मर गए। ये तो वजह है तो बेसलासल उतर गए, ये तो वजह है तो बेसलासल उतर गए, लेकिन ये लगा कि मेरे घाव भर गए, लेकिन ये लगा कि मेरे घाव भर गए। जब भी नए सिरे से चमन बंदिया हुए, शाखों से बेशुमार नशे मन उतर गए, शाखों से बेशुमार नशे मन उतर गए। अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे हो या बुरे हो, दिनों का भरोसा क्या, अच्छे हो या बुरे हो, दिनों का भरोसा क्या, ये भी गुजर जाएंगे जब वो गुजर गए। अच्छे हो या बुरे हो, दिनों का भरोसा क्या, ये भी गुजर जाएंगे जब वो गुजर गए। ये आए हो गए, ये आए हो गए, मगर इतनी ही देर में, ये आए हो गए मगर इतनी ही देर में, कुछ को मरीज तो कुछ को शफायब कर गए, कुछ को मरीज तो कुछ को शफायब कर गए। और आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ, शाहिद उन्हें करे नजरअंदाज किस तरह, शाहिद उन्हें करे नजरअंदाज किस तरह। अब वक्त के नए नए जो तकाजे उभर गए, अब वक्त के नए नए जो तकाजे उभर गए। थैंक यू।